हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एके झा और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एके झा कॉमर्स कैंप में एक बार फिर से। आइए आज जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे आपको कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड बेसिकली अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स इन सभी से रिलेटेड क्लास 11, 12 एंड ग्रेजुएशन तक के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस आपको अवेलेबल होती हैं। आप सभी का सपोर्ट रहा है शुरू से इस चैनल पे, तो आज फिर से फिर से कुछ नए वीडियोस के साथ हम लोग इस कड़ी को लेकर आगे चलेंगे। आज का जो मुद्दा है वो ये है कि क्लास 12th के जो बच्चे होते हैं, खास करके जब अभी एग्जाम का 4-5 महीना बच गया, आपका लगभग अब फरवरी में आपका सीबीएसई का भी एग्जाम होने वाला है क्लास 12th का, और बिहार बोर्ड का तो पहले से ही होता आया है, आपका फरवरी के फर्स्ट वीक से ही शुरू हो जाती है। तो इस बार सीबीएसई ने भी ये अनाउंस किया है कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा क्लास 12th का वो फर्स्ट और सेकेंड वीक के बाद फरवरी में शुरू होगा। ठीक है, तो अब टाइम है नहीं, सितंबर एक्चुअली आधा बीत गया मोटा मोटी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों नहीं 4-5 महीना जो अभी बचा हुआ है, 4 महीना मोटा मोटी, उस 4 महीने में जो इम्पोर्टेंट वीडियोस है खास करके जो जिससे बच्चों को हेल्प हो जाएगा एग्जाम में, और अगर किन्हीं का कुछ टॉपिक क्लासेस के दौरान छूट गया है, खास करके कुछ बच्चे जो ऑफलाइन बैचेस में आते हैं उनका अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो उनको भी यूट्यूब के मार्फत से, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू मेरे साधारण भाषा में आप लोगों के लिए वो टॉपिक हम फिर से ऑनलाइन मुहैया कराएं, ऑनलाइन अवेलेबल कराएं। तो आज यही सोचते हुए बस इस वीडियो की शुरुआत की है मैंने। आज बात करेंगे कॉमर्स क्या होता है। मतलब सबसे पहले क्लास 11th के लिए ये टॉपिक है, कॉमर्स क्या होता है। बच्चे जब कॉमर्स सब्जेक्ट लेते हैं तो साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, हर एक सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मतलब है, कुछ ना कुछ औचित्य है, कहीं ना कहीं इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कहाँ हुआ। क्योंकि कॉमर्स का जो प्रादुर्भाव है वो बहुत ही पुराने समय से होता है। मतलब जब हम लोग पढ़ाई नहीं करते थे कॉमर्स की, या कॉमर्स की पढ़ाई स्कूलों, कॉलेजों, और मतलब समझिए ना कि व्यापार जितना पुराना है, व्यापार का कॉन्सेप्ट, बिजनेस का कॉन्सेप्ट जितना पुराना है, कॉमर्स का कॉन्सेप्ट उतना ही पुराना है। समटाइम्स लोग क्या कहते हैं कि बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स, बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। ठीक है, मतलब व्यवसाय वाणिज्य का अंग है या हिस्सा है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। कॉमर्स, माना कि कॉमर्स बहुत ब्रॉड सेक्टर है, बहुत ब्रॉड फील्ड है कॉमर्स का, बट बिजनेस सबसे बड़ा होता है, सबसे ब्रॉड फील्ड जो है वो बिजनेस का है। बिजनेस का पार्ट कॉमर्स है, कॉमर्स का पार्ट बिजनेस नहीं है। यहां पर ये सही होगा स्टेटमेंट, कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, मतलब व्यवसाय का एक हिस्सा, एक अंग जो है वो कॉमर्स है। समझ रहे हैं? तो कॉन्सेप्ट ही हम लोगों को शुरू से गलत पढ़ाया जाता है, गलत समझाया जाता है। कॉमर्स का पार्ट बिजनेस नहीं है, बिजनेस का पार्ट कॉमर्स है। अगर आप देखना चाहें तो क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज को अगर आप पलटेंगे तो उसमें सबसे पहला चैप्टर है ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज में आप जब जाएंगे तो ह्यूमन एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज व्हिच आर परफॉर्म बाय द ह्यूमन बीइंग इन द डेली कोर्स ऑफ बिजनेस, या जो मानव मतलब प्राणी के द्वारा जो एक्टिविटीज की जाती हैं उन सभी को ह्यूमन एक्टिविटीज कहते हैं। अब ह्यूमन एक्टिविटीज में सोना है, खाना है, पूजा पाठ है, रहना सहना, खेलना, एंटरटेनमेंट करना, काम करना, जॉब करना, पढ़ाई करना, सारी की सारी एक्टिविटीज जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज है। बट ह्यूमन एक्टिविटीज को भी 2 मेजर कैटेगरीज में बांटा गया है। एक है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब होता है ऐसे एक्टिविटीज, ऐसी क्रियाएं जिसका उद्देश्य धन से जुड़ा हुआ या जिसमें धन का समावेश होता है, या ऐसी एक्टिविटीज जो धन पैदा करती है, जनरेट करती है वेल्थ को, तो ऐसी एक्टिविटीज को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहेंगे। दूसरी तरफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं, धन का उत्सर्जन नहीं, सेवा भावना होता है, सामने वाले को सिर्फ हम सर्विस देते हैं, सर्विस मोटिव से वो एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब कहते हैं कि इकोनॉमिक
जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, मैं थोड़ा सा आपको चार्ट के माध्यम से क्लियर करूँ। ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज मानवीय क्रियाएं, इसको दो भागों में बांटा गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर्थिक क्रियाएं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज गैर आर्थिक क्रियाएं, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब होता है आर्थिक क्रियाएं जिससे धन का समावेश हो, धन का उत्सर्जन हो या धन का संबंध हो। जैसे धन कमाया जा सके, धन खर्च करना, सिर्फ कमाना ही इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। धन को खर्च करना, धन को इन्वेस्ट करना, वो भी आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आता है। इसमें सबसे पहले आप देख लीजिए, तो इसमें आता है बिजनेस, दूसरा होता है आपका प्रोफेशन, तीसरा होता है आपका एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, इसमें मैं आपको आगे चल के वीडियो बना के दूंगा और अवेलेबल भी होगा वीडियो कुछ ऑलरेडी। और सर ये बिजनेस एक्टिविटीज क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बिजनेस क्या, प्रोफेशन क्या, एम्प्लॉयमेंट क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बेसिकली तीन कैटेगरी में बांटा गया है, तीन पार्ट में बांटा गया है। पहला है इसमें बिजनेस, दूसरा है आपका प्रोफेशन और तीसरा है आपका एम्प्लॉयमेंट, ओके। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? मतलब जैसे मान लीजिए कि आप किसी को सर्विस देते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप रिलीजियस, जिसे रिलीजन को आप बढ़ावा देते हैं, धार्मिक प्रचार करते हैं, रिलीजियस प्रीचेस वगैरह वगैरह करते हैं, रिलीजियस धर्म प्रचार। दूसरा हो गया आप जैसे धर्म प्रचार हो गया, आपने क्या बोलते हैं उसको, ऐसा कुछ करते हैं जैसे मान लीजिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद में पूजा कर रहे हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं, मतलब बिना किसी काम का किसी को ज्ञान, मतलब बिना किसी धन के या बिना किसी रिटर्न के या बिना किसी कंसिडरेशन के आप किसी को हेल्प कर देते हैं, तो उसको हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका धर्म प्रचार हो गया। पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टी जो पॉलिटिक्स करती है वो भी आपको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आता है। तो कुल मिला के नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर भी आगे चल के, मतलब इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड आपका वीडियो अवेलेबल है चैनल पे। अभी मैं जो शुरू किया था वो कॉमर्स से शुरू किया था। कॉमर्स क्या है? बिजनेस का पार्ट है कॉमर्स, पहले से शुरू किया कि पहले ही बताया कि बिजनेस का पार्ट कॉमर्स है, कॉमर्स का पार्ट बिजनेस है। तो बिजनेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉमर्स, ये स्टेटमेंट फुल्ली गलत है। बिजनेस कॉमर्स का पार्ट नहीं है, कॉमर्स का पार्ट है ट्रेड और एड्स टू ट्रेड, ठीक है। जब आप चैप्टर नंबर 2 बिजनेस स्टडीज का देखेंगे क्लास 11th में, तो आप देखेंगे कि बिजनेस के अंदर कॉमर्स आता है, कॉमर्स के अंदर बिजनेस नहीं आता, ठीक है। जैसे आप देखेंगे, थोड़ा सा इसको वाइप करते हैं फिर बात करते हैं आगे। बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है, इसको भी चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज में दो होता है मेन, एक होता है इंडस्ट्री, ठीक है, उद्योग, और एक होता है कॉमर्स, वाणिज्य, ठीक है। अब देखिए बिजनेस का पार्ट है कॉमर्स। अब इंडस्ट्री में तीन वो होता है, एक होता है प्राइमरी इंडस्ट्री, एक होता है सेकेंडरी, तीसरा होता है आपका टर्शियरी। कॉमर्स में दो पार्ट होता है, एक होता है ट्रेड और दूसरा होता है एड्स टू ट्रेड, ठीक है। ये दो पार्ट होता है। देख लीजिए कि आपको सामने दिख गया कि बिजनेस का पार्ट कॉमर्स है, कॉमर्स का पार्ट बिजनेस नहीं है। बिजनेस का मतलब क्या? वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदकर या बनाकर लाभ कमाने के उद्देश्य से बेचना व्यवसाय कहलाता है, ठीक है। सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज with the motive of earning profit by purchasing it or manufacturing it is known as business on regular intervals। मतलब नियमित रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीद कर या बनाकर बेचना लाभ के उद्देश्य से व्यवसाय कहलाता है।
इससे साधारण डेफिनेशन व्यवसाय का ना मुझे पता है ना हम एक्सप्लेन कर पाएंगे आपके सामने। व्यवसाय क्या है? वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीद कर या बनाकर लाभ के उद्देश्य से बेचना, ये बिजनेस कहलाता है। इज दैट क्लियर? अब बिजनेस में मैंने कहा कि बनाकर, अब ये मार्कर है, सपोज करिए थोड़ा देर के लिए मार्कर है, जिस कंपनी का भी है, व्हाटएवर इट इज, ये मार्कर आपका किसी न किसी फैक्ट्री में, किसी न किसी इंडस्ट्री में बना होगा। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री जो है वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है फिनिश गुड्स में और उसको ज्यादा उपयोगी बनाती है। इट मेक्स द गुड्स और रॉ मटेरियल मोर यूजफुल देन बिफोर, पहले की तुलना में और यूजफुल बनाती है उसको। ठीक है, अब इसे देखिएगा, जैसे एक मार्केट में एक शर्ट बिक रहा है, ठीक है, वो शर्ट जो है वो 2000 रुपए का बिक रहा है। तो बनाने से पहले उसका कपड़ा कटिंग करके, उसको स्टिच करके, उसका उस पर आयरन करके, पैक करके, टैग लगा के, सारी चीजें जो है वो आपका इंडस्ट्री में हो गया। कहाँ पे हो गया? इंडस्ट्री जो है वो कन्वर्ट करती है उसके शेप में, उसके साइज में, उसके फॉर्म में। ओके, और उसको बेचने का काम कौन करता है? कॉमर्स। अब बन गया तो लाओ भाई हम बेचते हैं, तो बेचने का काम कौन करता है? कॉमर्स करता है। ठीक है, वाणिज्य यानी कॉमर्स, डेफिनेशन के साथ हम इस वीडियो को क्लोज करेंगे। कॉमर्स क्या है? कॉमर्स एक ऐसा जरिया है जो माल को बनाने वाले से लेकर, स्टोर्ड माल जो बनाने वाला बना करके स्टोर कर दिया, उस स्टोर्ड माल को उठाकर अंतिम यूजर यानी लास्ट यूजर तक पहुंचाने का प्रोसेस कॉमर्स होता है। ठीक है, ये एक लाइन में कॉमर्स का डेफिनेशन आप समझ सकते हैं। हर वो एक्टिविटी कॉमर्स है जो वस्तुओं को बनाने से लेकर, उसको बनाने वाले से लेकर कंज्यूमर, लास्ट यूजर जो उसका अल्टीमेट यूजर है, वहां तक माल को पहुंचाने के बीच किया जाता है। ठीक है, अब कॉमर्स में भी दो पार्ट है भैया, एक है ट्रेड, बेचना खरीदने को ट्रेड बोलते हैं, व्यापार, ट्रेड मतलब व्यापार, सिर्फ बेचना खरीदना, इसको कोई मतलब नहीं है बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। इस ट्रेड का मतलब सिर्फ बेचना और खरीदना, पहले खरीदना फिर बेचना, तो कॉमर्स का काम ही है। और उसके बाद है एड्स टू ट्रेड, वो सारी चीजें जो ट्रेड को हेल्प करती है उसको हम लोग एड्स टू ट्रेड बोलते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जैसे इंश्योरेंस हो गया, जैसे बैंकिंग हो गया। अब हमको बिजनेस करने का मन है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे? बैंक से लोन लेंगे। बैंकिंग एक तरह से एड्स टू ट्रेड हो गया, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, वेयर हाउसिंग, है ना, एडवर्टीजमेंट, लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे प्रोडक्ट के बारे में कि हम इस प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो वो हो गया आपका एड्स टू ट्रेड। तो ये कॉमर्स का एक छोटा सा झलक, क्योंकि वीडियो शुरू होगा, अब सेशन शुरू होगा डेली, जो है हम कोशिश करेंगे कि कम से कम एक वीडियो एटलीस्ट 20-25 मिनट का जो भी हो आप लोगों के साथ जो है वो साझा करें, और कम से कम डेली ऑनलाइन के मार्फत से हम लोग थोड़ा देर जो है वो मिलें। और बाकी आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और विश्वास बनाए रखें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैचेस के लिए। और तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं, सबसे पहली बात तो आप चैनल को जरूर लाइक कर लेंगे, अपने दोस्तों मित्रों तक अपनी वीडियो को शेयर करेंगे ताकि उनको भी जरूरी जानकारियां मिल सकें। और अगर आप नए हैं तो जरूर बेल आइकन को भी हिट कर लेंगे, सब्सक्राइब करने के साथ साथ आने वाले वीडियोज की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।